आप जो सुंदर गांव देख रहे हैं, इसका नाम है कुसुम टोली। यहाँ सब सुख और शांति से रहते हैं। और ये है निर्मल का घर। निर्मल का परिवार छोटा था। 2 साल हुए थे उनकी शादी को। और ये है राजू, निर्मल का 8 महीने का बेटा। निर्मल और संध्या का चांद का टुकड़ा। उनका परिवार बहुत सुखी था। लेकिन निर्मल को सिर्फ एक ही दुख था। उसकी बुआ मरने से पहले पोते का चेहरा नहीं देख पाई थी। असल में अनाथ निर्मल बचपन से ही विधवा बुआ के पास पला बड़ा था। लेकिन निर्मल की शादी के 3 महीने में ही वो चल बसी। इसलिए बुआ की याद आने पर वो बुआ के घर पर जाकर बैठता था। लेकिन इस तरह बुआ के घर पर जाना संध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण जब भी निर्मल बुआ के घर जाता तो संध्या किसी न किसी बहाने उससे बुला लेती थी। सुबह हुई नहीं कि बुआ की फोटो के पास जाके खड़े हो गए। काम के वक्त ऐसे शोक पालन करने से क्या होगा? अजी सुनते हो? तुम्हारा हो गया हो तो राजू के लिए थोड़ा डाब ले आना। आता हूँ। ये लो तुम्हारा डाब। मैं बगीचे को साफ करके तालाब में नहा कर ही लौटूंगा। ठीक है, तौलिया याद से ले जाना। अच्छा ठीक है। पता नहीं क्यों पर उस दिन निर्मल को बुआ की बहुत याद आ रही थी। इसलिए वो अपना गमछा ना लेकर बुआ का गमछा लेकर नहाने के लिए निकल गया। और तभी जब उसने गमछे को कमर में बांधा बगीचे में जाने के लिए, तब एक अजीब घटना घटी। गमछे के साथ साथ निर्मल भी अदृश्य हो गया। लेकिन निर्मल ये खुद भी समझ ना सका। और इसी अवस्था में कटर हाथ में लेकर बगीचे को साफ करने निकल पड़ा। अदृश्य निर्मल के निकलते ही कुछ समय के बाद ही संध्या काम खत्म करके बाहर आई। और बाहर आकर देखी तो गमछा बाहर ही झूल रहा था। इसे झूलते देख संध्या मन ही मन सोची कि शायद निर्मल गलती से ही गमछे के बिना ही चला गया। इसलिए संध्या तालाब की ओर निकल पड़ी। संध्या गमछे के साथ तालाब में आ पहुंची। लेकिन वहां पर वो निर्मल को कहीं भी ढूंढ ना पाई। तभी उसे याद आया कि निर्मल ने कहा था नहाने से पहले वो बगीचे को साफ करने जाएगा। तो संध्या गमछे को लेकर बगीचे की ओर चल पड़ी। और रास्ते में उसने लोगों को पूछा कि किसी ने निर्मल को देखा है या नहीं। जब सबने कहा कि निर्मल को किसी ने नहीं देखा तो संध्या सीधे बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में पहुंचकर संध्या निर्मल को चारों ओर ढूंढी, लेकिन निर्मल को ढूंढ ना सकी। कुछ देर बाद संध्या को सुनाई दी कटर से पेड़ के काटने की आवाज। संध्या जब आवाज का पीछा करते हुए पहुंची तो वहां का नजारा देख वो बहुत ज्यादा डर गई। संध्या, क्या हुआ संध्या? अरे संध्या रुको, संध्या अरे रुको। अरे ये क्या हुआ? संध्या रुको। अरे क्या हुआ है? तुम भाग क्यों रही हो? अरे संध्या, अब क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं जल्दी से नहा के घर जाता हूँ। जैसी सोच वैसा ही काम। निर्मल हाथ में कटर लिए तालाब के पास आ पहुंचा। और घर जाने की जल्दी में कटर तालाब के पास रखकर नहाने के लिए तालाब में कूद पड़ा। और उसमें से बाहर आने के बाद और एक विचित्र घटना घटी। वो अपने वास्तविक रूप में लौट आया। निर्मल घर लौटकर गमछे को बरामदे में लटका देता है। संध्या, संध्या। इसके बाद निर्मल संध्या का हाथ पकड़ लिया और पूरी घटना जानने के लिए जोर डालने लगा। मजबूरन वो निर्मल के अदृश्य होने की घटना कहती है। निर्मल ये सुनकर अचंभित हो गया। अब दोनों बैठकर ये सोचने लगे कि ये घटना घटी कैसे। ये सोचते सोचते संध्या की नजर पड़ी बुआ के गमछे के ऊपर। गमछे को बारंडे में देखकर वो चौंक गई। और निर्मल को पूछने से पता चला कि आज वो उसी गमछे को लेकर गया था। यह सुनकर संध्या गुस्से से आग बबूला हो गई। मतलब सब इस तौलिए का किया धरा है। आज मैं इस तौलिए को जला डालूंगी।
कुछ देर बाद संध्या एक जलती हुई लकड़ी के साथ वहां पर हाजिर हुई। निर्मल भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा। वहां पहुंचकर दोनों अचंभित हो गए। गमछा वहां पर नहीं था और राजू भी नहीं था। यह देख निर्मल और संध्या चिंता में डूब गए। दोनों रोते रोते राजू को गांव में ढूंढने निकले। गांव में सभी को पूछा गया, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं कह सका। हर किसी ने कहा कि उन्होंने किसी को भी बच्चे को गोद में ले जाते नहीं देखा। इस तरह राजू को ढूंढने में शाम हो गई। राजू को ना पाकर निर्मल और संध्या गांव के मुखिया जी के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। संध्या बोली, ये जरूर उस अदृश्य गमछे का काम होगा। सारी बातें सुनकर मुखिया जी कुछ देर सोचे, फिर निर्मल और संध्या को लेकर उनके घर की तरफ निकल गए। तीनों निर्मल के घर पहुंचे, पर मुखिया जी निर्मल को एक बाल्टी पानी लाने के लिए बोले। मुखिया जी समझाए कि ये गमछा भीग जाने के बाद अपनी अदृश्य होने की क्षमता खो बैठता है। इसी कारण निर्मल के तालाब में उतरते ही वो अपनी वास्तविक रूप में लौट आता था। जैसी सोच वैसा काम। मुखिया जी के राजू के पल्ले में पानी डालते ही राजू अपने वास्तविक रूप में लौट आता है और रोने लगता है। संध्या तुरंत राजू को गोद में उठा लेती है और मुखिया जी निर्मल को समझाते हैं कि ये एक भयानक गमछा है, इसे रखना ठीक नहीं होगा, इसे जला देने में ही सबकी भलाई है। इस गमछे को घर पे मत रखो बेटा, इससे तुम लोग जला दो, वरना इस घर से संकट नहीं टलेगी। मुखिया जी के कहे मुताबिक निर्मल, संध्या और गांव के बाकी लोग शाम होने पर बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते हैं। बुआ का गमछा जलाने में तकलीफ होने पर भी अपने परिवार के बारे में सोचकर एक जलते हुए लकड़ी से गमछे को आग लगाई। आग जलते ही एक अजीब सी घटना घटी। धुएं से उभर उठा बुआ का चेहरा। यह देखकर संध्या डर के मारे निर्मल के पीछे जा छिपी। बुआ, बुआ, तुमने ऐसा क्यों किया बुआ? निर्मल के प्रश्न का बुआ ने जो उत्तर दिया, वह सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। संध्या को उनकी संपत्ति के ऊपर लोभ था। एक दिन दोपहर को जब वो सो रही थी, तब संध्या चुपके से उनके घर में जाकर गमछे को लेकर उनका मुंह दबा दी और बीमारी के कारण वो संध्या को बाधा ना दे सकी और दम घुटने से मर गई। शाम को जब निर्मल लौटा तो संध्या ने उसे बताया कि बुआ नींद में हार्ट अटैक से मर गई। उसके बाद बुआ इसी गमछे में रहने लगी। ये सारी बातें कहकर बुआ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। बुआ के जाते ही संध्या के ऊपर निर्मल गरजने लगा और गांव के मुखिया से बोला कि पुलिस को तुरंत खबर देने। उसी रात को पुलिस संध्या को पकड़कर ले गई। अंत तक बुआ की आत्मा को शांति मिली। अब निर्मल और राजू खुशी खुशी अपनी जीवन जीने लगे।